क्योंकि एक हो ना क्वेश्चन बुक कराता है तो समझ आता है कि हाँ क्वेश्चन में हो सकता है कुछ सही हो। ऐसे कोई कुछ भी लिख देगा तो ये थोड़ी मैं, वो थोड़ी कि मैं कुछ भी बता दूंगा, इतना भी नहीं आता बुक का मुझे। क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे, उसी के बीच में ही पड़ा था। किसका सॉल्व कर रहे थे? बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी के बीच में ही ये आ गया था। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा क्या है यहाँ पे? कंडीशन क्या है अल्फा की? कांस्टेंट है कोई। कौन सा कांस्टेंट है? कुछ पुट कर दो अभी के लिए, तो मैं 1 रख ठीक है देता ठीक हूँ। है ठीक। अब ये सब क्लास 12th में, अब क्लास 12th वाला इंटीग्रेशन आप मुझसे करवा रहे हो। क्लास 12th में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ा है आपने? तो मैं बस हाँ हिंट देता पूरा हूँ, था। घर जाके आप कर लेना, ठीक है। सो अभी इसका पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ इसमें। पार्शियल फ्रैक्शन कहता है a अपॉन 1 प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से पहले एबीसी निकालना पड़ता है, कैसे निकालते हैं एबीसी? तो ये पुट कर लो। अब जाके घर पे आप मेथड 12th क्लास का एनसीईआरटी खोलो, 12th क्लास के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में जाना, मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12th एनसीईआरटी, उसमें आपको इस तरह के बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम्पल, अगर आप देख लोगे इसके तो। क्योंकि इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, आप जाके देखिए वहाँ पे है ऑलरेडी सॉल्व है, आप चेक कीजिए जाके। तो अब तो इंटीग्रेशन आसान नहीं हो गया? अब अगर मैं ए बी सी निकाल लूँ तो हो जाएगा ये, तो बस हो गया। एबीसी निकालने तो से। आप एक बार पार्शियल फ्रैक्शन जाके एबीसी कैसे निकालेंगे पता है ना आपको? इसको पुट कर देंगे इसके इक्वल, फिर एलसीएम ले लेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे तो एबीसी आ जाएगा, जैसे 12th में आप करते थे। वो हम जैसे पहला वाला में x इक्वल टू -1 पुट हाँ करके हाँ हाँ, निकाल लेते हैं। वहाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसे भी दूसरा कर सकते। वाला में। क्वाड्रेटिक है तो मुश्किल होगा, तो आप कुछ रख लीजिए, 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, ऐसे करके कुछ रख के कंपेयर कर लीजिए, हो जाएगा। आप कर लेंगे यहाँ से, आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये स्टॉप करते हैं।